अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बहस शुरू की वो उन्होंने आज भी जारी रखी। आज उन्होंने शाम को एक ट्वीट की और उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि क्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत और वज़रा के बयानात के वो नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 51 ही की खिलाफ वर्जी ने के इनके ओहदों के हल्फ से भी मुकम्मल इनहराफ है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो वजीर आजम का हल्फ है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। तो ये जो है इमरान खान साहब ने आज ट्वीट की और इससे पहले आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई कॉल upon political parties and establishment, let's rewrite political framework, let's agree on rules of game, present system has failed Pakistan, we need to look up for फेयर रूल्स। अब इसको आप किस तरह कंक्लूड करते हैं कि फवाद चौधरी चाह जनाब सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर बैठकर बात करें, आइंदा के लाहे अमल की बात करें। कल तक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की टोन जो है वो डिफरेंट थी, तो ये अब समझ नहीं आ रहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके बड़ी सख्त एक लाइन लेते हैं और फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि जी सबको मिलकर बैठ जाएं और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चोर हैं और ये चोर जो हैं वो किस तरह एक मफरूर से मुशावरत कर सकते हैं। तो ये एक इशू जो है अभी तक चल रहा है। दूसरी जानिब आज मरीम नवाज साहिबा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के केस में पेश हुई थी, वहाँ उन्होंने मीडिया से बातें की, बहुत सख्त बातें की और फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए बस यही जो है वो आखिरी मतलब है मसला और इससे आगे उनको कुछ नज़र नहीं आता कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वो चाहते हैं कि वो करें। और फिर उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो कि इमरान खान साहब ने कल भी बात की कि अगर कोई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कॉल करता है तो आपने उससे डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना और ये खौफ के बुत आपने तोड़ देने हैं और उनको जिस तरह वो बात करें उसी तरह जवाब देना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद वो अपनी आवाम को तो अपने फॉलोअर्स को तो कह रहे हैं कि आपने नहीं खौफ नहीं खाना, खौफ के बुत तोड़ने हैं, लेकिन खुद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तक ही हैं, नाम नहीं ले रहे। मरीम नवाज साहिबा ने फिर जब उनसे पूछा गया कि जी जावेद लतीफ़ साहब और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं लाहौर में, और तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को सब बातें करने की छूट है जो वो ख़ुद कहते रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये टंग ट्विस्टर था, तो ये इससे बात नहीं चलेगी। वो भी हम आपको शॉर्ट सुनवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनाब किसी भी तरह इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। वजीर आजम मौजूदा हुकूमत वो करेंगे, अपॉइंटमेंट मेरिट पे होगी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की अब सियासत ख़त्म हो गई है, ये इम्पोर्टेड चोर है, इसका मुहासबा होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी सवाल कर दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत इमरान खान साहब पर काबू क्यों नहीं पा रही, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। दूसरी जानिब नाजरीन, तोशाखाना केस जो है वो कितनी बड़ी तलवार है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि आज भी यही बातें हो रही हैं कि जनाब इसी तोशाखाना केस में ही इलेक्शन कमीशन से ही नाअहल करवाया जाएगा इमरान खान साहब को। शौकत तरीन साहब को एफआईए ने कल तलब कर लिया है, एफआईए के साइबर क्राइम ने, और ये वही मामला है जो टेलीफोन कॉल की थी उन्होंने
केपी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को, तैमूर झगड़ा को, और तो उस हवाले से कंप्लेंट उनके पास आई साइबर क्राइम वालों के पास, और उन्होंने उनको कल बुला लिया है कि जनाब आके आप एक्सप्लेन करें कि आपने ये कैसे कह दिया कि सूबाई हुकूमत केपी की वो जो है वो एक्स्ट्रा मनी जो फिस्कल बजट में उनके पास है वो वापस नहीं करेगी वफाक को, ताकि आईएमएफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो ख़राब हो जाएं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेंबर पंजाब असम्बली और स्पोक्स पर्सन भी हैं पंजाब हुकूमत की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, वो हल्फ भी पढ़कर सुना दिया, तो इस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की है वो ज़रा सुन लें। जी, मैं खुद अपनी हुकूमत से खाइफ हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट को रीराइट करना चाहिए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, लेट्स एग्री ऑन रूल्स ऑफ गेम। एक तरफ फवाद चौधरी साहब का ख्याल ये है कि जनाब तमाम सियासी जमातों को बैठकर ये जो एक क्रूशल अपॉइंटमेंट है, क्रिटिकल अपॉइंटमेंट है, जो कि पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है, उसके मुताबिक उसके ऊपर मुशावरत करनी चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी ना आपका लेना देना ही कुछ नहीं है, तो आप किस चक्कर में इतना शोर मचा रहे हैं। और फिर आज इमरान खान साहब की ट्वीट भी आपको मैंने पढ़कर सुना दी। जी मुसर्रत साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। देखें ज़मीर भाई, हमारा जो मौक़िफ़ है आपने बहुत अच्छे से खुद ही बयान कर दिया है। अब जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं या हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उसमें गलत बात क्या है। देखें 70 साल हो गए और हम यहाँ पे आज भी एक तैनात करने के ऊपर, और जिस तरह मुल्क 4 करोड़ लोग गरीब कीड़े मकोड़ों की तरह बह गए और अब वो सिसक सिसक के मर रहे हैं, कोई भूख से, कोई बीमारी से, कोई मच्छर के काटने से, कोई सांप के काटने से, और पूरा मुल्क एक कश्मकश का शिकार है। और एक एब्सकॉन्डर से मिलने, दूसरा एक कन्विक्टेड शख्स से मिलने, पूरे की पूरी कैबिनेट लेके ये 2 दफा 22 करोड़ अवाम के साथ मजाक हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बमा अहलो अयाल नहीं, बमा पूरी इम्पोर्टेंट जो उनके जो फेडरल की जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको लेके तो हम मशावरत करने बैठ गए हैं। यानी कि इस मुल्क में जो सजा याफ्ता लोग हैं वो जो ऑर्डर जारी करेंगे तो इस मुल्क की सबसे बड़ी तैनाती होगी। हमारा मौक़िफ़ ये है, देखें जो समझने की बात है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्या वो ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी सियासी हकीकत तो आज भी पीटीआई है, आज भी इमरान खान साहब में पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है, वो तो वो हैं, लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट्स बात करें, 4 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है, तो सबसे बड़ा कंसर्न तो उनका होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मैंडेट आज भी अगर इन 11, 12, 13 जमातों को मिलाएं और अकेले इमरान खान का मैंडेट देखें तो वो ज्यादा है, इनसे कहीं ज्यादा है। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मौलाना से क्या कोई तनाजुर, कोई कंपैरिजन बनता है इमरान खान साहब का? ये तो हमारी किसी गिनती में ही नहीं है। हाँ ये ठीक है 13 जमातें मिलके कोई अपनी तरफ से कोई एक कंटेनर पे पूरी आ जाने वाली जमातें कोई शोर शराबा करती रहती हैं। अहम चीज ये है कि इस मुल्क की किस्मत का फैसला अब रीराइट करने की जरूरत है, और उसमें हमने तो ये बड़ी एक सेंसिबल बात की है कि अगर इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके मुल्क के इदारे, आपके मुल्क की इवन जुडिशरी भी बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, और हम एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि भाई इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि जिसमें इदारे को भी ना लगे कि मुदाखलत है, और हर दफा ये जो मुदाखलत की जाती है किसी एक अपॉइंटमेंट की वजह से उसका भी रास्ता बंद हो जाए और सब हंसी खुशी अपना अपना काम करें अपनी अपनी डोमेन में। तो इसमें गलत क्या है? और मेरा ये ख्याल है कि जितना गरीब मुल्क है हमारा, हम मजीद किसी किस्म के तजर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
या फिर ये जो लफाजी है, ये ड्रामेबाजी है, ये बंद करें। उसकी वजह ये कि अवाम तो अब सबको पहचान चुकी है। मुशर्रफ अवाम साहिबा, के आगे तो आप जो भी सही, गलत बात करेगा उसका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से होगा वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज होगा। उसकी वजह ये है कि अवाम ने भुगता इस सिस्टम को, मुशर्रफ अवाम साहिबा, ने भुगता इन सारी सही, चीजों को। मुशर्रफ अवाम इसकी मुशर्रफ डायरेक्ट साहिबा, विक्टिम है। मुशर्रफ साहिबा, आइन और कानून के मुताबिक ये जो प्रेरोगेटिव है, सवाबदीदी इख्तियार है, ये वजीर आजम का है। और ये इसका इख्तियार अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होते इस वक्त तो वो ये इख्तियार इस्तेमाल करते। तो इसमें अब इस चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत क्या है? अभी तक किसी अदालत से जो जिनको इमरान खान साहब चोर कहते हैं, सबको डाकू कहते हैं, पिछले पौने 4 साल में आप लोगों में से मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई 50 रुपए या 1 रुपया भी कोई रिकवर हुआ हो, कोई साबित हुआ हो। मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं, इल्ज़ाम याफ्ता हैं, मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, ठीक है, वो एक मामला अपनी जगह। लेकिन इस पर आप इमरान खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का कानूनी हक नहीं है? अच्छा सवाल है ये। देखें हम ये क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, वो जो तरीकाकार इख्तियार किया गया एक साजिश और एक मुदाखलत के तहत, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। और अगर आगे इलेक्शन कॉल होने जा रहा है, इनके पास मैंडेट क्या है? आपको क्या लगता है कि ये अवामी मैंडेट है? और एक कन्विक्टेड आप कैसे कह रहे हैं कि साबित नहीं? सुन लेना जी, मैं कंप्लीट कर लूं। मुझे आपका सारा सवाल अच्छे से समझ आया है जी। बीच में कोई जवाब रह जाए तो आप मजीद सवाल कर लें। दूसरी जो अहम बात है, देखें जो समझने वाली बात है कि एक साबित हुआ तो वो माशाल्लाह दवाई लेने गया, अभी तक बाहर बैठा हुआ। प्लेटलेट्स काउंट का जो ड्रामा हुआ, और कुछ होना हो, ये इनकी अपनी वफाकी हुकूमत है, उनको कोई ऑस्कर में नॉमिनेट ही कर दें किसी अवार्ड के लिए, या इधर ही कोई सितारा जुर्रत ऑन अदाकारी दे दें। दूसरी बात ये कि जो 16 अरब रुपए थे मकसूद चपड़ासी के, वो तो साबित हो गए थे ना, वो तो साबित हुए। तो अगर 16 अरब रुपए, सुन लेना जी। दूसरी बात ये कि इस जमात के जो पूरा कुंबा है, सलमान शहबाज, अब तो उनके अब्बा खुद बकलम खुद प्राइम मिनिस्टर है, क्यों वो बाहर बैठे हुए हैं? बमा अहलोयाल भाईजान क्यों बैठे हुए हैं? पूरी की पूरी काबीना लेके उधर पहुंच जाते हैं, आए ना वापस, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। आए और केसेस का सामना करें, क्योंकि झूठे केसेस हैं वो तो बकौल इनके, वो तो बिल्कुल वॉश आउट करते हैं। सही, चले मैं चाहूंगा कि मैं तैमूर तालपुर साहब से भी इस बात का जवाब ले लूं। एक सवाल छोड़ते जाऊंगी मैं जी। जमीर अदर साहब के अभी आज बांग्लादेश हमारे बाद हुआ, बहुत बुरे हालात थे, आजाद हुआ। आज उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा, कोई तवाज़ुन वाली बात ही नहीं। मुझे ये बताएं तो फिर क्या हुआ? सवाल ये छोड़ूंगी कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, किन्होंने किया? जो हुक्मरान तबका था उन्होंने किया, उसका जवाब किससे मांगे? क्या आपके मुल्क में जो स्वीपर है उसने किया, या टीवी एंकर्स ने किया? बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल वैलिड है। मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। तैमूर तालपुर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, इमरान खान साहब का ट्वीट भी मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। तो ये क्या वाकई हल्फ की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि जिसमें वाज़े तौर पर कहा हुआ है कि मेरे सामने जो भी मामला होगा मैं किसी जो है उसकी इत्ला नहीं दूंगा किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता। तो और फिर खुद क्लेम करते हैं कि जी हमने मशावरत के लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया गया, पर इस मुल्क की आवाम का बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की गई, इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने की पूरी कोशिश की गई। और अगर ये साजिश इमरान खान की कामयाब होती तो आज पता नहीं है मुल्क का क्या हशर होता। पर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की आवाम जो है वो समझती है, यहाँ पे हमारी जो इदारे हैं वो मजबूत हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो अपना काम कर रही है। इसलिए आज हमारे पास यहाँ पर पीस है, वरना जो इरादे थे वो आपके सामने हैं। मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, अवाम सब कुछ समझती है। अवाम ये भी समझती है कि वो किस किस्म का शख्स होगा, मैं उसको तो पाकिस्तानी कभी मान ही नहीं सकता, जो खुद अपने मुल्क की जो है डील खराब कराए, जो खुद कहे कि भाई आई
IMF की डील को रिवर्स करना है, खराब करना है, यानी अपनी सियासत के लिए, अपनी गंदी घटिया सियासत के लिए आप इस मुल्क के फाइनेंस को पूरा इनके हाथों से निकालना चाह रहे हैं। आप इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाह रहे हैं। आप जब बात करते हैं, जब आपकी पार्टी, जब इमरान नियाजी फॉरेन नेशनल्स को कहता है कि स्टॉप सेंडिंग एड टू पाकिस्तानी विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स, तो उस वक्त वाकई पाकिस्तान की आवाम समझती है कि इसकी सोच क्या है। मैं समझता हूं, मेरे समझ के मुताबिक ये एक एंटी पाकिस्तान, एक एंटी स्टेट एलिमेंट है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मौलाना साहब के साथ कि इनके साथ सख्त से सख्त तरह से हुकूमत को डील करना चाहिए। जो इस मुल्क को नुकसान ये दे रहे हैं, देना चाहते हैं, जो आज तक दिया है, उसके एक एक पाई का हिसाब किताब हम खान से मांगते हैं और मांग के रहेंगे। यहाँ पर जब भी कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पे पाकिस्तान को एज अ नेशन इकट्ठा होना की जरूरत पड़ी है, हर उस जगह पर इमरान नियाजी ने अपनी घटिया गंदी सियासत करके इस मुल्क को मुसीबत में और परेशानियों में धकेलने की कोशिश की है। ये वो शख्स है जिसने और तो और ये तक कोशिश की कि पाकिस्तान की फौज के अंदर दरार पड़ जाए, पाकिस्तान के इदारों के अंदर दरार पड़ जाए। तो ये सारी चीजें जमीर साहब आज हमारे सामने हैं, और हम एज अ नेशन, पाकिस्तानी अवाम माफ नहीं करेंगे इमरान खान नियाजी को। ये बातें करते हैं। दूसरी तैमूर ठाकुर साहब, माय क्वेश्चन वाज के वाकई के ये हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? तैमूर ठाकुर साहब, तैमूर ठाकुर साहब को मेरी आवाज मुझे आपकी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी। जमीन ज़हरा साहब देखें, एक तो होना है आपको इस मुल्क की सीक्रेसी रखनी है। आपने वो हलफ उठाया है, आप सीक्रेसी की तो बातें छोड़ दें, आपने तो वो काम कर दिए, आपने तो नियाजी साहब ने वो काम कर दिए कि इस मुल्क की सालियत को एक खतरे के अंदर डाल दिया। इवेंट कौन सा था? सालमियत को खतरे में कैसे डाल दिया तैमूर ठाकुर साहब? तैमूर ठाकुर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम इनको दोबारा भी कनेक्ट करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चॉइस जाफर इकबाल साहब भी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया चॉइस जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बात की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर कि इमरान खान साहब के तासुरात किए हैं, और फिर के उन्होंने कहा कि खुद तो इमरान खान साहब मिस्टर एक्स वाई का नाम लेते हैं, बात करते हैं, नाम नहीं ले सकते। क्या कहा, ये जरा सुन लें। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है? ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारे और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता जी। और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर जो उन्होंने बात की वो भी सुन लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। जी चुप, अगर इजाजत हो तो चॉइस जाफर इकबाल से उनका ले लूं। चॉइस जाफर, इमरान खान साहब का ट्वीट भी मैंने आपको बता दिया, फवाद चॉइस साहब का ट्वीट भी आपको बता दिया, और मरियम साहिबा का भी मैंने बात आपको अभी सुनवा दी है, और उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या क्या कहते हैं सर जी, क्या परेशानी है, किस तरफ परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जमीर साहब। देखिए, एक ऐसा शख्स जो वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अपना कैबिनेट बनाने का इख्तियार ना इस्तेमाल कर सकता हो, और जिसके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब फरमाते हो कि जी नैपरियां बदलने वाले उधर चले गए और इधर आ गए, आज वो जब ऑपोजिशन में हैं, ना तो वो असेंबली आते हैं, ना एज ए ऑपोजिशन लीडर किरदार अदा करते हैं, जलसों में खड़े होके जो वो सारी ऊल फूल करते हैं, ये उसी तरह से है जिस तरह इक्तदार में आने से पहले
इमरान खान साहब जो सबज बाग दिखाते थे, करप्शन यूं खत्म हो जाएगी, मैं जो है वो इंसानों पे पैसे लगाऊंगा, मैं ऐसी टीम लेके आ रहा हूं, तो 4 साल के अंदर कोई एक चीज, 9 साल केपीके के अंदर लगा लें, 4 साल फेडरल में, पंजाब में 4 साल, कश्मीर को साथ मिलाएं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कोई एक ऐसा काम जो आपने मंशूर का जिसका ऐलान किया उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अमल किया हो या करवाया हो। वजीर खजाना साहब शेख हफीज साहब आते हैं, जिसको सारी जिंदगी मिला नहीं इमरान खान, जिनको जानता नहीं, पाकिस्तान पहुंचने से पहले उनके वजीर खजाना का नोटिफिकेशन हो जाता है, वो आज क्लेम कर रहे हैं कि भाई मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उसको इस्तेहकाक नहीं है। कैसे नहीं है? इमरान खान साहब, आपको तारीख में और जिंदगी में एक दफा मौका मिला आर्मी चीफ लगाने का, आप लगाते मेरिट पे। तब आप कहते थे कि नहीं जी, पीछे वाले सब इतने निकम्मे और नालायक और क्या क्या हैं कि बाजवा साहब ना हुए तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह जब डीजी आईएसआई को फौज ने कोई और जिम्मेदारी देना चाहिए जनरल फैज को, तब भी इमरान खान साहब का था कि नहीं जी और कोई सहल ही नहीं है। भाई आपके अंदर ये अहलियत नहीं है कि आप किसी को अपॉइंट कर सकें, तो दूसरों के अंदर है, उन्हें काम करने दें। आज ये इख्तियार है शहबाज शरीफ साहब का बतौर वजीर आजम, और वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो कोई पाबंद नहीं है इमरान खान साहब की किसी बात का। फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब वो हैं जिन्होंने मुशर्रफ साहब के ताबूत में आखिरी कील तक फुंकवाया। फवाद चौधरी साहब वो हैं, पीपल्स पार्टी के साथ थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल कराने तक ये बिल्कुल बराबर सारे जराइम में शरीक रहे। और आज भी फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं, वो बातें करते हैं, वो उनके अपने कद काठ से बहुत आगे की हैं। जिसका भाई अपना उसके कहने पे पार्टी के अंदर नहीं रहा, दूसरी साइड पे चला गया, वो दूसरों को किस बात की नसीहतें करते हैं। और अगली बात बड़ी खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है, यही बात मियां नवाज शरीफ ने की, यही बात मियां शहबाज शरीफ ने की कि हमें नया इमरानी मुआहिदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो आइए तशरीफ लाइए असेंबली के अंदर। 1973 का आइन या उसके अंदर जो तरामीम है वो किसी जलसे में तो नहीं हुई, ऐवान के अंदर हुई। तो आइए फवाद चौधरी साहब तशरीफ लाइए असेंबली में, तो इमरान खान साहब को भी लेके आइए। जाफर इकबाल साहब, सही चौधरी साहब, एक इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक खबर मैंने पढ़ी, उन्होंने अपने कुछ लोगों को कहा है, सबको ही कहा कि जी मुझे बाईपास करके रात के अंधेरों में या किसी भी वक्त आप ना मिलें, यानी कि ऑफ कोर्स इशारा वही कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप ना मिलें। क्योंकि आप फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर रहे थे तो मैंने वैसे ही अज़राए तफन्नुन पूछ लिया आपसे। आप बात मुकम्मल करें तो फिर मैं मुसर्रत साहिबा की तरफ जाता हूं। सर, जो बातें इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब बताएं कि जब वो स्टेज से उतर के कोसार कम्प्लेक्स गए थे, वहां उनकी तलाशी ली गई, सारी उनकी जेबें खाली करवाई गई, फिर वो और उनके कजन ताहिरुल कादरी साहब रावलपिंडी किसी को मिलने गए थे, बता दें उस रात किसको मिले थे, वो उसी अंपायर से मिले थे जिसकी उंगली का इशारे के मुंतजिर थे। फिर इमरान खान साहब ये भी बता दें कि वो जो जनूबी पंजाब महाज बना था, उनको कॉलें किस नंबर से, क्या भी वो खुफिया नंबर था या वो कोई नंबर ऐसा था जो सबको मालूम है। फिर ये बता दें कि वो आजाद अरकान जिनको लाहौर मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के दफ्तर आते हुए 2018 में रोका गया, अक्सरीती पार्टी पंजाब में नून लीग थी, जमहूरी रवायात की पासदारी अगर खान साहब करते, जैसे मियां नवाज शरीफ ने 2013 में की कि अक्सरियत केपीके में पीटीआई की थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको दावत दी कि आइए हुकूमत बनाइए। और यहाँ पंजाब में क्या हुआ? क्या ये ज़र्फ था इमरान खान के अंदर? बिल्कुल नहीं। तो इमरान खान बताएं कि वो खुफिया नंबर की कालें थी, वो XYZ थे या ABCD से शुरू हुए थे और अभी XYZ पे पहुंचे हैं, जो आजाद लोग लाके इनको दे रहे थे। बिल्कुल इमरान खान साहब का अपना इंटरव्यू कि असेंबली का कोरम एजेंसियों को कहना पड़ता था पूरा कराएं। तो इतना बेबस पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना निकम्मा गुजरा होगा? MNA उसके कहने पे असेंबली ना आए, एक चीज और की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही चौधरी साहब, अभी एक इतला मतलब खबरें भी चल गई हैं, बहुत सारी इतलात भी, उनकी मुलाकात भी हुई है अभी हाल ही में कोई सीनियर लीडरशिप के साथ, ऑफ कोर्स मिलिट्री लीडरशिप के साथ, डिनाई किसी ने नहीं किया लेकिन कंफर्म भी कोई नहीं कर रहा। लेकिन चलें, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो कहती हैं कि भाई आप खुद तो अपने कहते हैं नाम लेते भी नहीं डरते हैं,
और फिर आप कहते हैं कि जी अपनी लोगों को कि XY के फ़ोन आए तो उनको उनसे डरो नहीं, खौफ ना खाओ, और वो कहती हैं कि जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से आगे आपकी सोच ही नहीं है। देखें, मरियम ने जो आज अफसोसनाक गुफ्तगू की और फिर वो तवक्को रखती है कि उनका बड़ा अदब और एहतराम के दायरे में रह के उनका जिक्र किया जाए। मुझे ये बताएं कि जो अल्फाज से बकते हैं, बकवास करते हैं, मतलब कौन सी पॉलिटिकली जो ग्रूम्ड खातून हो जो अपने आप को लीडर बनाने का शौक रखती हो, तो वो ये जुबान इस्तेमाल करती है। और सबसे अफसोसनाक जो उन्होंने कार्ड खेला मजहब के ऊपर। सारे अब इन डिटेल्स में जाना नहीं चाहिए कि कौन कितना इस्लामी, और माशाल्लाह इनकी भी बड़ी सज धज के स्टील के ग्लास वाली वीडियो एक हमने सब ने देखी हुई है जो इनकी गाड़ी में हुई थी। तो ये जितने कोई इस्लामी है ना पूरे मुल्क को पता है, और इनका अब्बा जी भी जितना माशाल्लाह से इस्लामी है ना वो भी पता है। तो मजहब के ऊपर किसी के ईमान के ऊपर बाद में इतना बात बुरा करेंगे कमेंट करना। मुसर्रत अच्छा, मेरी साहिबा, बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन लें। वो उस सुन पर लें जो जी, उन्होंने मुझे आज बात complete की करने वो दें। भी मैं सुनवाऊंगा आपको, उस पर भी सुन मैं लेना जी, जी जी मेरी कंप्लीट करने दें जी मुझे जी प्लीज। पहले ही आप नहीं वो क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, वो हाँ, बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। ये जावेद बड़ा लतीफ साहब के अफसोसनाक है। हवाले से उनसे हाँ, आज सवाल हुआ था, वो उसका मैं जवाब भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन वो जी। मैंने इस अगले सेगमेंट के लिए रखा हुआ था। चले मैं दूसरी बात कर लेती हूँ। अब जी। ये जो देखिए, मरियम का तो बात ठीक है, तड़ियां लगाना बनता है, क्योंकि उसके पास तो उनके जो वो कैप्टन खामद है वो कहते हैं कि उनके पास तो लोगों के वॉशरूम्स में गिरी हुई बड़ी काबिल एतराज वीडियोज हैं। तो मरियम और मरियम के अब्बा को ये वाकई इस्तेहकाक है कि ये तो आर्मी चीफ का नाम भी ले सकते हैं, ये DGISI का नाम भी ले सकते हैं, और रॉ की लिखी हुई स्पीच भी कर सकते हैं। और अल्लाह की करनी, और अल्लाह का मैं क्या कहूँ कि ये दिन देखने थे पाकिस्तानियों के। चेरी ब्लॉसम ने बूट पॉलिश किए, बूट जिस तरह से पॉलिश करके तो वो आके फिर दोबारा बन भी जाते हैं। देखें, इन सारी चीजों को अब हमारा पॉइंट क्या है, अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। ये जितनी मर्जी लफ्जी गोलाबारी करें, ये लोगों को थ्रेट करें, ये लोगों को वाकई XYZ से थ्रेट करने की कोशिश करें, जागी हुई कौम मैंने तो कभी नहीं सोते देखी। इस वक्त इनको जो सामना है वो इमरान खान का कम है, मेरी पार्टी का कम है, इनको सामना है अवाम का। और वो अवाम जो 4 करोड़ लोग जिंदा दरगोर हो गए, जिनके सर के ऊपर आज अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है, ठीक है, जिनके पैरों तले जमीन नहीं है और सर के ऊपर छत नहीं है, वो इसका हिसाब इनसे लेंगे और वो ले रहे हैं। अहम चीज ये है कि ये जो सिसिलियन माफिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो आज खुल के सामने आ गई है। और इस सिसिलियन माफिया को खाली इमरान खान जाती हैसियत में क्या है, वो बड़ा लीडर, वो जो कुछ भी है अवाम की ताकत से है। हमारे पास कोई वेपन्स तो नहीं है, गन्स तो नहीं है कि हमने इनको थ्रेट करना है। हमारे पास ताकत क्या है, अल्लाह की मदद के बाद अवाम की ताकत है। और इस दफा जोरे बाजू आजमा लेंगे, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। और मेरा ये मानना है, लेट्स सी, देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। 22 करोड़ अवाम बहरहाल ज्यादा है तादाद में, लेकिन उनके लिए ना इनके पास जेलें हैं, और हमने वेपन नहीं लाने इनकी तरह, मौलाना की तरह, डंडा बरदार फोर्स की तरह। हमने तो खुद खड़े होना है, बिल्कुल जितनी मर्जी कॉलें करा ले, हम चौक में खड़े होंगे। 22 करोड़ को आके गोली मार लेना और उनकी जुबानें बंद करा ले, कोई नहीं करेगा जितनी जुबानें खुल गई हैं। मुसर्रत साहिबा, तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इसमें इमरान खान साहब को नाअहल करवा दिया जाएगा, और कोशिश भी हुकूमत की शायद यही है, उनके जो तरफ से वकील भी पेश आए थे और इसीलिए कह रहे हैं कि जी इतना कोई अहम फैसला है कि वो अभी महफूज हो गया है। तो ये इमरान खान साहब की कोशिश जो है कि जी फाइनल कॉल वो उस फैसले से पहले देने की यही वजह है कि शायद कोई लग रहा है उनको कि ये पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए। देखिए जी, ये इंतहाई हारे हुए शिकस्त खोरदा जहनों की ऐसी बोनी बोनी ख्वाहिशें हैं कि जिनके ऊपर हमें वाकई लिटरली हंसी आती है। बेनिकाह तोशा खाना सुनते हुए मेरे कान पक गए। जब हमारी गवर्नमेंट थी तब भी चल रहा था, आज तक इनकी हुकूमत है, कोई 10 FIR इन्होंने मेरे ऊपर खाली झूठी 780 के किए, तो तोशा खाना का इंतजार किसका कर रहे हैं? हु इज स्टॉपिंग देम? करें ना, किसका इंतजार है इनको? चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। ब्रेक, अगर इजाजत, ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात कर लेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मरियम साहिबा ने आज उनसे सवाल पूछा गया जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर मुकदमात के हवाले से, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लें, तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रा कमेंट कर दें।
बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं। आप क्या बातें करते हैं? जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए, फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाजत पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जाफर इकबाल साहब, पहली बात तो ये डिबेट जब शुरू हुई तो मेरा जाती ख्याल है कि इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी सियासत के लिए ये खौफनाक है? और मेरा जाती ख्याल है कि स्लिप ऑफ टंग जो है वो हो जाती है, लोगों को इतना प्रेशर होता है, इतना लोगों का उस बात निकल जाती है, लेकिन उसको ये रंग दे देना और जावेद लतीफ़ साहब का स्टेट टीवी पर बैठकर ये कह देना कि जी आप ऐसे शख्स को कैसे वोट दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट शायद गलत नहीं था। अगर आप इस पर कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। मैं बतौर तालिब इल्म सियासियात के इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहूंगा और बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स पे लेना चाहूंगा। आपको अगर याद हो जो धरना जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला दिया कि जनरल फैज भी शामिल थे और उनकी इमा पे वो हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया और अंडो नहीं किया। मैं वो बात कर सकता हूँ और आपको भी वो करने में कोई आर नहीं है। और उसमें क्या था उस धरने के अंदर, तब क्या हुआ था, क्या मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल हुआ था? वो केस कितना था? सिर्फ ये कि टाइटल के अंदर ऊपर लिखते हुए 2 लफ्ज इकट्ठे लिखे जाएं, हलफनामा और इकरारनामा, हलफ बर इकरार या इकरारनामा बर हलफ, या सिर्फ इकरारनामा लिखा जाए और हलफनामा लिखा जाए। मेरे नजदीक कोई दीन ईमान में फर्क नहीं आता। जो हलफ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का, वो उसी तरह एक एक नुक्ते, एक एक स्पेलिंग के साथ मौजूद था। किसी शख्स की जुर्रत नहीं कोई तसव्वुर नहीं कर सकता मुसलमान कि उसके अंदर कोई भी वो तब्दीली करे। उसको कैसे इस्तेमाल किया गया? एहसन इकबाल साहब पर जो गोली चली वो क्या थी? हम हलकों में निकले वो क्या था? क्या इमरान खान साहब उस वक्त उस धरने में जाके नहीं बैठे थे? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जाके नहीं बैठे थे? क्या जब वो बिल बन रहा था, जब वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब के और शफकत महमूद साहब के दस्तखत मौजूद नहीं थे? वो क्यों इस्तेमाल हुआ? और इमरान खान साहब की अगर आप बात करते हैं वजारत उज़्मा का हलफ, आप रिकॉर्ड निकालें कितने वज़राए आज़म ने हलफ उठाया? कहीं खातमुन नबीयीन कहने पे किसी की जुबान लड़खड़ाई? निकाल दीजिए, रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। जी जी मेरे सामने है जी। और फिर उसके बाद एक नहीं कितने मुकाम ऐसे आए जब वो कभी अंबिया का जी फलान का नबी का जिक्र ही नहीं है तारीख में, जिनका कुरान में जिक्र मौजूद है। तो भाई आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, बिल्कुल सही है, आप आलिम दीन नहीं है, आप अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते। मेरा सवाल नहीं रखेंगे। आपने जिस उस बिल की बात की, चले अगर वो मजहब कार्ड उस वक्त खेला गया वो बहुत ही गलत किया गया, आज क्या ये सही कर? इमरान खान देखिए, आज इमरान खान क्यों नहीं अपनी जुबान बंदी करते? उन्हें जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के और बाकी मामलात में जाके उलझने की, आप अपनी सियासत की बात करो। आप ये बताओ कि आपके पास महमूद खान और बुज़दार के अलावा और परवेज लाई के अलावा चॉइस नहीं है। आप लोगों को बताओ कि आपके पास असद उमर और हमाद अजहर के अलावा कोई एक्सपर्ट नहीं है। आप लोगों को बताओ कि आपने 4 साल में कोई एक मंसूबा नहीं बनाया बिजली का, जो आइंदा 4 साल बाद जो है वो पाया तकमील को पहुंचेगा। आप लोगों को बताओ कि आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपने अरकान को असेंबली ला सकते, वो भी आपकी जो नैपियां बांधते रहे वो ला के देते थे। आप बताओ कि मैं वो नलायक हूं जिसने इस मुल्क के किसान की आपका जवाब आ गया। अगर इजाजत दें तो मैं फाइनल कमेंट ले लूं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, क्योंकि पिछले जो उसमें बगैर जूते के जाते हैं तो वही जात वही बिल्कुल आप लोगों ने अथॉरिटी भी एक बनाई, बिल्कुल देखें नेस्तो नाबूद करेगी और हो रहे हैं ये जलील लोग और मजीद जलील होंगे। इस तरह की गंदी सियासत करने का किसी को भी हक नहीं है। हमने कभी इनके रहन सहन के ऊपर बात नहीं की, हमने कभी इनकी पर्सनल
जिंदगियों के ऊपर बात नहीं की, सही, जो कि सही। गंदगी गलाजत से भरी है। मरियम की अपनी पर्सनल चलें, जिंदगी क्या है, ये कौन सा लेक्चर देती है? चलें, क्या मुशर्रफ शरई साहिबा, आज तक, एक सेकंड सही, मरियम, मुशर्रफ साहिबा, मैं मेरा आज तक प्रोग्राम मैं का सवाल रखती हूँ, कौन सा शरई काम किया मेरे अपनी मेरे जिंदगी में, कोई एक माजरत से बताए। मुशर्रफ साहिबा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बात मैं एंड पे क्लोजिंग में यही कहूंगा सबसे कि हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरफ ना बढ़ा जाए, क्योंकि ये शायद हम सबके दिलों के लिए बहुत तकलीफ दे भी बात हो सकती है, और ये इशू जो है, मामला हमारे दिलों के बहुत करीब है। इसको जितना कोशिश की जाए कि रोका जाए उतना ही ज़रूरी है इस वक्त पर, और हम तवक्को करते हैं कि तमाम लीडरशिप जो है वो इस तरफ किसी ना किसी तरह जाने की कोशिश ना करे, और ना ही हम चाहेंगे कि मीडिया बार बार इस चीज़ को के ऊपर सवालात करे लीडर से, ताकि वो मजबूर हों इस बात का जवाब दें और फिर मामला दोबारा उस तरफ चलें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।